है दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2018 में रिलीज हुई एक पॉलिटिकल एक्शन फिल्म जिसका नाम है सरकार। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस तमिल लैंग्वेज मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है चेन्नई के एक बड़े से आईटी ऑफिस से, जहाँ पे उनका बॉस सारे स्टाफ से पूछ रहा था कि ये सुंदर क्यों आया है। सारे स्टाफ से वो इंक्वायरी करने के लिए पूछ रहा था। सुंदर के इंडिया आने की न्यूज की वजह से चेन्नई के सारे आईटी कंपनीज में खौफ का माहौल था। एक कंपनी का सीईओ अपने स्टाफ को बता रहा था कि यह सुंदर बहुत ही डेंजरस आदमी है। वो किसी भी कंपनी को एक झटके में खत्म कर सकता है। उसकी सालाना इनकम है 18,000 करोड़। इसीलिए ये जीएल कंपनी का सीईओ सुंदर इंडिया क्यों आया है, इसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए सारा स्टाफ काम में लग जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि 5 साल पहले सुंदर इंडिया आया था। तब उसके भाई की शादी थी और अभी उसके भाई का डिवोर्स होने वाला है, इसीलिए शायद आया होगा। इंडिया में प्राइवेट जेट से लैंड होने के बाद वो सीधा कसिनो चला जाता है। वहां पे खूब सारी पार्टी करने के बाद जब वो चेन्नई आता है तो सारी मीडिया उससे पूछ रही थी कि तुम क्यों आए हो, कौन से कंपनी को एक्वायर करने वाले हो, क्या डील होने वाली है। लेकिन सुंदर इस पर हंसते हुए जवाब देता है कि मैं तो बस एक वोट डालने आया हूँ। ये सुन के सारे रिपोर्टर्स शॉक रह जाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक वोट डालने के लिए सुंदर 13,000 किलोमीटर दूर आया था। इसके बाद सुंदर अपने रोल्स रॉयस में बैठकर पूरे कॉन्वॉय के साथ वोट देने के बूथ पर चला जाता है। तो वहां पे उसके भाभी की बहन नीला दिखती है, तो वो उसे बात करने चली आती है। नीला के पापा भी इलेक्शन में खड़े थे, इसीलिए वो भी बूथ पर आई थी। तो उन दोनों की बातों से हमें लग रहा था कि शायद वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिसके बाद सुंदर वोट देने अपने रूम में चला जाता है। लेकिन वहां पर अंदर जाने के बाद जब उसके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं तो उसे पता चलता है कि पहले ही किसी ने उसका वोट दे दिया है। ये सुन के सुंदर को बहुत गुस्सा आता है और ये न्यूज आग की तरफ फैल जाती है कि बिजनेसमैन सुंदर का फर्जी वोट पहले से किसी ने डाल रखा था। तभी इलेक्शन बूथ का हेड सुंदर से आके कहता है कि यह तो छोटी सी बात है, आप इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। ये सुन के सुंदर का गुस्सा और बढ़ जाता है, जिसके बाद वो अपनी कार में आकर बैठ जाता है। तो उसे शांत करने के लिए नीला भी उसके साथ कार में बैठ जाती है। जिसके बाद सुंदर अपने पर्सनल लॉयर को कॉल लगाकर सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है कि इस पे मैं क्या कर सकता हूँ। वो इलेक्शन कमिश्नर को कॉल करके कहता है कि जब तक मैं वोट ना दूँ तब तक काउंटिंग रोक देना। इसके बाद सुंदर नीला के साथ अपने परिवार से मिलने चला जाता है। वो सब लोग सुंदर को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। वो उससे पूछ रहे थे कि ये छोटी सी बात है, जाने दो, तुम अपना काम पे ध्यान दो। वो उनकी बात को टाल देता है और रात में पूरी लॉ की किताब पढ़ लेता है। और फिर अगले दिन नीला के साथ वो मद्रास हाईकोर्ट पहुंच जाता है। वहां पर सुंदर के लॉयर्स ने ये मांग की थी कि जब तक सुंदर की वोटिंग ना हो जाए तब तक काउंटिंग रोक दी जाए। लेकिन काउंटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। सीएम के पार्टी का आदमी 30,000 वोटिंग से आगे चल रहा था। लेकिन इस पर सुंदर कहता है कि तो क्या होता है, जब तक मैं वोट ना दूं तब तक रिजल्ट मत सुनाना। इस पर अपोजिशन के लॉयर कहते हैं कि तुम्हारे एक वोट से क्या ही फर्क पड़ेगा, ऑलरेडी पार्टी 30,000 मतों से आगे चल रही है। तब सुंदर कहता है एक वोट की वजह से ही हिटलर हार गया था, एक वोट की वजह से ही वाजपेयी की सरकार बनते बनते रह गई थी, एक वोट से ही यूएस के प्रेसिडेंट भी हार गए थे। इसीलिए एक वोट की कीमत बहुत है। और अकॉर्डिंग टू द लॉ 49B उसमें मेंशन है कि अगर किसी आदमी का फर्जी वोट डाला गया हो तो उसे हक बनता है कि उसे एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए वोट देने की। और अगर आपने तब तक काउंटिंग रोक दी तो आपके इस डिसीजन की लॉ के स्टूडेंट्स मिसाल देंगे। इस पर जज डिसीजन देता है कि सैटरडे को तुम्हारी वोटिंग होगी और उसके बाद ही सीएम का शपथ विधि होगा। फिर इसके बाद कोर्ट से निकलकर जब सुंदर और नीला कार में बैठ के घर वापस आ रहे थे तब सुंदर का ड्राइवर पूछता है कि आपके इस एक वोट के लिए आपने कितना खर्चा किया है। तब सुंदर बताता है कि मेरा लॉयर 25,000 घंटे के हिसाब से चार्ज करता है। तो यहाँ पे सुंदर का बहुत सा पैसा खर्चा हो गया था। ये सुन के इस ड्राइवर को बहुत बुरा लगता है। वो सुंदर को एक सरकारी बिल्डिंग दिखाकर कहता है कि यहाँ पे कल ही एक फैमिली ने अपनी जान दे दी, क्योंकि उनके पास साहूकार से लिए हुए 25,000 चुकाने के पैसे नहीं थे। इसीलिए पूरी फैमिली ने ही जलकर अपनी जान दे दी। लेकिन उनमें से एक बच्ची अभी भी जिंदा है। तो ये सुनने के बाद सुंदर उस लड़की से मिलने उसके घर चला जाता है और नीला से कहता है कि तुम चेयरमैन से मिलने उनके घर चली जाओ और उन्हें बताना कि आधे घंटे में मैं आ रहा हूँ। यहाँ से सुंदर उस फैमिली के घर वालों से मिलने चला जाता है। वहाँ पे उसे जली हुई लड़की
और उसकी दादी दिखाई देते हैं। उन्हें देख के सुंदर को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद सुंदर चेयरमैन के घर चला आता है। वहाँ पे शहर की बहुत बड़ी हस्तियां मौजूद थी। चेयरमैन सुंदर को उन सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और उसने आज जो कुछ भी किया वो भी उन सबको बताता है। तो ये सुनने के बाद सीएम के पार्टी का आदमी रेंडू सुंदर से कहता है कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद है सब में एक कॉमन बात है, जो कि है पैसा। हम सबके लिए पैसा इम्पोर्टेंट है। हमने 10,000 में लोगों के वोट खरीद कर बदले में उनसे 20,000 वसूल किए, तो उसमें बुरा क्या है? सब बिजनेसमैन ऐसा ही करते हैं। तुम भी तो 18,000 कमाने के लिए फॉरेन चले गए थे। लेकिन इस पर सुंदर कहता है कि हम सब में पैसा नहीं बल्कि लोग कॉमन है, क्योंकि लोगों की वजह से हमारा बिजनेस चलता है। तुम्हें भी लोगों से वोट मिलते हैं, इसीलिए तुम्हारी पार्टी जीतती है। लेकिन यहाँ पे भी रेंडो सुंदर से बहस करने लगता है और जाते जाते वो सुंदर से कहता है कि शनिवार को तुम वोट डालने वाले हो, देखना कोई गद्दार तुम्हारा वोट डालकर चला जाएगा, तुम्हें वोट देने का मौका ही नहीं मिलेगा। ऐसा चैलेंज करके रेंडू वहां से चला जाता है। यहाँ से रेंडू जब सीएम मसीला मनी के घर पर आता है तो यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा था। उन्हें अपनी बेटी कोमल का कनाडा से कॉल आया था। वो पापा को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी, जिसके बाद वो रेंडू से पर्सनली बात करती है। तो वो रेंडू को बताती है कि ये सुंदर बहुत ही खतरनाक आदमी है, इससे पंगा मत लेना। कुछ साल पहले सिर्फ 3 हफ्तों के लिए सुंदर कनाडा आया था, जिसके कारण बहुत सी कंपनियां बंद हो गई थी, तो 22,000 एम्प्लॉय बेघर हो गए थे और आज तक उसका इम्पैक्ट कनाडा में दिखाई देता है। इसीलिए जितना हो सके सुंदर से दूर रहना। फिर अगले दिन सुंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है, जहाँ पे वो लोगों से मांग करता है कि 49B के तहत जितने भी लोगों के फर्जी वोट डाले गए हैं वो लोग रिवोटिंग के लिए एप्लीकेशन डाल दे। ये न्यूज से पूरे स्टेट में खलबली मच जाती है और कुछ ही दिनों में 3 लाख से ऊपर एप्लीकेशन आते हैं जिन लोगों के फर्जी वोट डाले गए थे। ये बात जब सुंदर के लॉयर्स उसे बताते हैं तो सीक्रेटली सुंदर कुछ प्लान करने लगता है और उधर रेंडू एक गुंडे को सुंदर को मरवाने की सुपारी देता है। तो सुंदर यहाँ पे कुछ और दिनों के लिए रुकने वाला था, इसीलिए वो अपने सारे बॉडीगार्ड्स अपने ऑफिस भेज देता है। फिर अगले दिन सुंदर नीला और कुछ बच्चों के साथ कहीं जा रहा था, तो रेंडू के गुंडे उसे रोक लेते हैं और वो उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उल्टा सुंदर ही सबको मार देता है। इसके बाद सब लोग जब घर वापस जा रहे थे तभी नीला को पता चलता है कि सुंदर का फर्जी वोट किसने डाला है। तो सुंदर नीला और बच्चों को छोड़कर उस आदमी जिसका नाम था कौशिक उससे मिलने चले जाता है। वो उसे खूब पीटने लगता है। तब कौशिक बताता है कि तुम्हारे जैसे और 1,000 लोगों के मैंने वोट डाले हैं। ये सुन के सुंदर दंग रह जाता है। इसके बाद बात करते करते सुंदर और कौशिक की दोस्ती हो जाती है। फिर वो ड्रिंक करके डांस करने लगते हैं। तभी नीला वहां पर आकर सुंदर को ले जाती है। अगले दिन सीएम के ऑफिस में डिस्कशन चल रहा था कि हमें दंगे कर देने चाहिए ताकि कोर्ट की हियरिंग रुक जाए। लेकिन तभी सीएम की बेटी कोमल का कॉल आता है और वो बताती है कि कल की हियरिंग 1 घंटे लेट कर देना ताकि तुम्हारी शपथ विधि हो जाए। फिर इसके बाद तुम कोर्ट की मरम्मत करने के लिए कोर्ट बंद करवा देना और ऐसे ही ये डेट आगे आगे बढ़ती जाएगी। फिर ये बात जब सुंदर को पता चलती है तो वो कोर्ट की हियरिंग 10 बजे से 8 बजे शिफ्ट कर देता है। फिर कोर्ट की जब हियरिंग स्टार्ट होती है तो सारे गवाह सुंदर के पक्ष में थे, इसीलिए सुंदर ये केस जीत जाता है। तो सीएम की शपथ विधि बीच में ही रोकी जाती है। इस इलेक्शन को बर्खास्त करते हुए गवर्नर डिक्लेयर करते हैं कि 15 दिनों में फिर से इलेक्शन होंगे। ये बात जब सीएम अपनी बेटी को बताते हैं तो बेटी कहती है कि पूरे शहर में दंगे करवा दो और ये सुंदर को भी मरवा दो। तो यहाँ पे सीएम अपनी कुर्सी बचाने के लिए एडी चोटी की कोशिश कर रहे थे। तो वही दूसरी तरफ सुंदर के घर वाले सुंदर से कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए था वो तुमने किया, अब तुम अपनी कंपनी यूएस वापस चले जाओ। ये बात सुनकर सुंदर उन सबको हॉस्पिटल लेकर आता है, जहाँ पे वही जली हुई बच्ची थी और उसके साथ कई और मरीज थे जिनकी सरकार की गलती की वजह से ये हालत हो गई थी। तो सुंदर कहता है कि अब सरकार को ही सुधारना होगा और वो डिसाइड करता है कि वो भी इस इलेक्शन में खड़ा होगा। इसके बाद जब सुंदर को पता चलता है कि सीएम के आदमी पूरे शहर में दंगे करवा रहे हैं, इसीलिए वो उनसे मिलने सीएम ऑफिस चला जाता है। तो रेंडू सुंदर को देख के शॉक रह जाता है, क्योंकि रेंडू के आदमी सुंदर को मारने के लिए पूरे शहर में उसे ही ढूंढ रहे थे। अंदर आकर सुंदर रेंडू से रिक्वेस्ट करने लगता है कि ये दंगे रुकवा दो, ये सही नहीं है। लेकिन उल्टा रेंडू अपने आदमी उसे ही मारने के लिए भेज देता है। लेकिन सुंदर उसके सारे आदमियों को मारकर रेंडू को धमकाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सुंदर नीला के घर पर चला जाता है। उसके पापा को ये बात बताने के बाद
उन्हें तो माइल्ड हार्ट अटैक ही आ जाता है, क्योंकि नीला के पापा सीएम के पार्टी से ही थे। फिर अगले दिन सुंदर नीला और कौशिक के साथ अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने गवर्नमेंट ऑफिस चला आता है। तो यहाँ पे उसका फॉर्म रिजेक्ट करने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन सुंदर अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आया था और ऊपर से वो उस ऑफिसर को ही धमकाता है कि अगर मेरा नॉमिनेशन फॉर्म कैंसिल हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रेंडू एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू दे रहा था और वो कह रहा था कि सुंदर का ये सिर्फ स्टंट है, अपने कंपनी के प्रमोशन के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तभी उस रिपोर्टर को एक कॉल आता है और वो सुंदर का ही था। वो बताता है कि कुछ ही मिनटों में वो इस इंटरव्यू को ज्वाइन करने वाला है। ये बात सुनकर वो रिपोर्टर खुश हो जाता है। इसके बाद सुंदर जब ऑफिस आता है तो वो पूरे मीडिया के सामने अपना सीईओ का रेजिग्नेशन रख देता है। ये सुन के रेंडू शॉक रह जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कंपनी के सारे पैसे इस्तेमाल करके वो इलेक्शन जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पर रेंडू गलत साबित होता है और जाते जाते वो सुंदर को धमकाता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चट्टापुरी मत जाना। लेकिन सुंदर उल्टा ही करता है, वो अपनी पहली मीटिंग चट्टापुरी में ही रखता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सुंदर चट्टापुरी में ही खड़ा था। उसके आजू बाजू सारे लोगों ने उसे घेर रखा था और वो उस पर चिल्ला रहे थे। लेकिन सुंदर अपने साथ कुछ वॉलंटियर्स लेकर आया था जो लोग फेसबुक पर लाइव वीडियो कर रहे थे। तब यहाँ के लोग सुंदर का मजाक उड़ाने लगते हैं कि क्या तुम्हें पता है टोमेटो का रेट क्या चल रहा है, क्या तुमने कभी नमकीन खाया है। तो इस तरह से वो सुंदर का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन यहाँ पे सुंदर उन्हें असलियत बताता है कि वो एक फिशरमैन का बेटा है। वो लोग इतने गरीब थे कि एक दिन उसके पापा के बोट पर जब अटैक होता है तो वो कहते हैं कि मरने के बाद मुझे यहीं पे फेंक दो, अगर अंतिम विधि करने के लिए घर लेकर जाओगे तो 2-3 हज़ार रुपए खर्चा होगा, उन पैसों से बच्चों की 1-2 साल की फीस निकल जाएगी। तो इस हालात में सुंदर बड़ा हुआ है। इसके बाद वो उन लोगों से मांग करता है कि तुम्हारी क्या ज़रूरत है, तुम्हारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, वो सब बताओ। तो एक एक करके पूरे राज्य के हर एक जिला में क्या क्या प्रॉब्लम है वो एक पेज पर लिखकर वो सारे लोगों से मांग करता है कि हम लोग इन सारे सवालों का जवाब सीएम साहब से मांगेंगे। तो सारे लोग रेडी हो जाते हैं। तो सुंदर उन सबको लेकर सीएम की सभा में लेकर आता है और यहाँ पे सीएम साहब जब वो लिस्ट देखते हैं तो वो सुंदर से कहते हैं कि अगर ये सारी मांगे हमने पूरी कर दी तो अगली बार ये लोग हमें क्यों वोट देंगे, इन्हीं प्रॉब्लम के बेसिस पर हम लोग इनसे वोट मांगते हैं। ये सुनने के बाद सुंदर डिसाइड करता है कि वो सिर्फ अब अकेला ही नहीं बल्कि पार्टी बनाकर इन सारे 36 जगहों से अपने आदमी खड़ा करेगा और ये सीएम को हारा कर ही रहेगा। इसीलिए वो सुंदर और उसके सपोर्टर्स पर लाठीचार्ज करवाता है। लेकिन सुंदर किसी तरह से उन पुलिस वालों को रोक लेता है। फिर ये सारी फुटेजेस सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और उसे सपोर्ट करने के लिए बहुत से लोग आ जाते हैं। पूरी एक चौल खाली की जाती है ताकि वहां पे सुंदर का ऑफिस हो सके। यहाँ से सुंदर और उसकी टीम सारे पब्लिक और यूथ के साथ सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करने लगी, यही से अपनी पूरी कैंपेन चलाने लगी। तभी एक दिन सुंदर का एक दोस्त अपने एक फ्रेंड को लेकर आया था और वो बता रहा था मुत्तू कुमार के बारे में, जो कि एक फ्रीलांसर था। कुछ दिनों से वो लापता हो गया है, लेकिन उसकी बहन ने ये हार्ड ड्राइव दी है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और वीडियोज है। तो सुंदर जब उन डॉक्यूमेंट्स को देखता है उसमें सीएम की सब कुछ काली करतूत थी, उसके सारे ब्लैक के पैसे और जो कुछ भी इलीगल वो काम करता था उन सब चीजों के डॉक्यूमेंट्स थे। मुत्थू कुमार को भी मसीला मनी ने ही मारा था। तो सुंदर इन सब प्रूफ का इस्तेमाल करके आसानी से सीएम को जेल तक पहुंचा सकता था। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोमल कनाडा से इंडिया आ जाती है। तब रेंडो और सीएम उसे बताते हैं कि हमारे खिलाफ उसे कुछ पुख्ता सबूत मिला है, अगर वो मीडिया में रिलीज हो गई तो हमारी नाक कट जाएगी। तब कोमल कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ की मैं प्रिंसिपल हूँ, तुम बस प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दो। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम सुंदर की बहुत बुराई करता है। उसके ऑफिस में की गई मारपीट के सीसीटीवी फुटेज दिखाकर वो जनता से कहता है कि क्या तुम लोग ऐसे आदमी को वोट दोगे। और वो दावा करता है कि उसने 2 आईटी कंपनियों से 600 करोड़ रुपए लिए हैं ताकि वो हमारी सरकार गिरा सके, और उसके प्रूफ वो जल्दी मीडिया के सामने रिलीज करेगा। ये सुन के सारे रिपोर्टर शॉक रह जाते हैं। तो वही दूसरी तरफ कोमल एक प्लान बनाती है जहाँ पे रेंडू और कोमल कार में बैठ के सूटकेस में कुछ डॉक्यूमेंट्स और पैसे लेकर जा रहे थे। तभी उन पे अटैक हो जाता है और एक आदमी आकर वो पैसे और डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां से चला जाता है और प्रेस में ये न्यूज फैला देते हैं कि सुंदर ने कोमल और रेंडू पे अटैक करवा के उनके प्रूफ चुरा लिए हैं।
तो इस तरह से कोमल ने प्लान बना के सुंदर को फंसा दिया था। सुंदर भी अब कोमल की राजनीति समझ जाता है और वो भी कुछ प्लान बनाने लगता है। तो वही दूसरी तरफ कोमल अपना चोटिल होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करवा देती है ताकि लोगों की सिंपैथी बनी रहे। और फिर बाद में जब वो घर पर जाती है तब वो अपने पापा को भरोसा दिलाती है कि वो ये पार्टी को 20 साल तक आराम से चला लेगी, जिसके बाद वो उन्हें हाई डोज की गोली खिलाकर मार देती है। अगले दिन हर तरफ यही बातें चल रही थी कि मसीला मनी के बाद सीएम की दावेदार कोमल ही है और मसीला मनी की मौत की वजह से सारे लोगों की सिंपैथी कोमल को मिल रही थी और सुंदर के जीतने के चांसेस बस 15% रह गए थे। इलेक्शन के एक दिन पहले कोमल सुंदर के ऑफिस में जाती है और उसे एक ऑफर देती है कि तुम ये इलेक्शन छोड़ के जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर लगाए गए सारे आरोप माफ कर दूंगी। लेकिन उल्टा सुंदर ही उसे सुनाकर वहां से भगा देता है। फिर वोटिंग का दिन आ जाता है। सुबह से ही लोग वोट देने जा रहे थे। तभी मुत्तू कुमार के आईडी से ट्विटर पर एक ट्वीट आता है जहाँ पे वो खुद एक्सेप्ट कर रहा था कि उसने वो बैग चुराई है और सुबह ही कोमल से बात करने उसे ऑफिस चला गया था। लेकिन कोमल ने कहा है कि आज का इलेक्शन होने दो, हम इस पर कल बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे सबको लगता है कि कोमल कितनी अच्छी है, इलेक्शन होने के बाद वो सुंदर को एक्सपोज कर रही है। फिर कुछ टाइम बाद और एक ट्वीट आता है जहाँ पे सुंदर ने कॉर्पोरेट से लिए हुए 600 करोड़ जहाँ पे छुपा के रखे थे वो जगह एक्सपोज हो गई थी और पुलिस वहां पे रेड करके वो सारा पैसा जब्त कर लेती है। लेकिन एक्चुअल में वो पैसा तो कोमल और सीएम के पार्टी का था। तब कोमल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है जिसमें वो कहती है कि मैंने मुत्तू कुमार को सुबह मिल के कहा था कि सुंदर को हम बाद में एक्सपोज कर लेंगे, तो मैं उससे निवेदन करती हूँ कि ट्वीट करना बंद करे और सारे प्रूफ्स लेकर वो कल कोर्ट आ सकता है। और इसी स्टेटमेंट से कोमल फंस गई थी क्योंकि उसके बाद सुंदर एक जगह की लोकेशन ट्वीट करता है जहाँ पे मुत्तू कुमार की डेड बॉडी मिलती है कुछ पैसों के साथ। यहाँ पे अब सब लोगों का सवाल था कि मुत्तू कुमार तो मर गया है, तो उसके आईडी से कौन ट्वीट कर रहा है। तभी सुंदर उस आईडी पर लाइव आकर कहता है कि ये सब कुछ ट्वीट्स मैंने किए हैं और अगर आप जानना चाहते हो कि मसीला मनी की मौत कैसे हुई है तो 3:30 बजे आपको इसी ट्विटर पर लाइव वीडियो मिल जाएगा मसीला मनी के बीवी का। तो ये सुनने के बाद कोमल अपनी मम्मी को ढूंढने लगती है लेकिन वो घर पर नहीं थी। तभी उसे पता चलता है कि वो मसीला मनी के समाधि के यहाँ है। तो वहां पर जाकर अपने सारे गुंडों के साथ वो उस पर अटैक करवाती है लेकिन सुंदर उसे बचा लेता है। और फाइनली कोमल की माँ ये एक्सेप्ट करती है कि मसीला मनी अच्छा आदमी नहीं था और उसे मेरी बेटी कोमल ने ही मारा है और ये सारे पैसे और जितने भी प्रूफ्स है वो सब मसीला मनी और रेंडू ने ही किए हैं। तो यही लोग गुनहगार है, ना कि सुंदर। इसके बाद सुंदर भी एक इमोशनल स्पीच देता है और वो लोगों से निवेदन करता है कि सब लोग वोट करें ताकि ऐसे लोग सीएम ना बन पाए। सुंदर का ये वीडियो हर तरफ फैल जाता है जिसके बाद लोग घर से निकलकर वोट देने चले जाते हैं और अंत में सुंदर की ही जीत होती है। फिर जब पार्टी बनाने की बात आती है तब सुंदर कहता है कि मुझे सीएम नहीं बनना है, मैं उतना काबिल नहीं हूँ। और वो एक आईएएस ऑफिसर को रेकमेंड करता है और खुद अपोजिशन में खड़ा हो जाता है क्योंकि अगर पार्टी कुछ अच्छा नहीं करेगी तो उसे सुधारने के लिए एक अच्छा अपोजिशन होना चाहिए। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको यह सरकार मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।